मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के बारे में। आज़ादी के पहले के शायर रहे अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, न तीर न खंजर न तलवार निकालिए, जब तोप हो मुकाबिल अखबार निकालिए। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उन परिस्थितियों में उन्होंने यह शेर लिखा था। आज़ादी के पहले लेखनी और पत्रकारिता एक तरह की चुनौती थी। अंग्रेज़ों को अखबारों से काफ़ी डर लगता था। आज़ादी की लड़ाई में अखबारों का भी बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है। देश के लिए न जाने कितने लेखकों और पत्रकारों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। खास करके हिंदी में अखबार निकालना तो बहुत ही कठिन काम था। ना ही कोई अनुदान मिलता था, ना ही कोई सरकारी सहायता मिलती थी। कैसे अखबार निकलता रहा होगा और कैसे वह लोगों तक पहुंचता रहा होगा, यह हम केवल सोच ही सकते हैं। आज देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं। अब देश और समाज के लिए पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। पत्रकारिता का जब से व्यवसायीकरण हो गया, तब से पत्रकारिता का रूप ही बदल गया। विज्ञापन अब अखबार चलाने लगे हैं। ग्लैमर युक्त पत्रकारिता हो गई है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों पर ज़्यादातर पूंजीपतियों का कब्जा है। शासन सत्ता पर पकड़ बनी रहे, कहीं न कहीं मीडिया से बड़े लोग जुड़े रहते हैं। आज देश में न्यूज़ चैनलों की भरमार हो गई है। ईमानदार पत्रकारिता करने वालों की संख्या मामूली सी है। देश में इस समय एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। कुछ चैनल अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी सिद्ध करने में लगे रहते हैं, तो कुछ चैनलें अपनी पूरी एनर्जी कुछ खास वर्ग का अपने आप को मसीहा साबित करने में लगा दे रहे हैं। देश की जनता भी इस बात को समझ रही है। अब न वह पत्रकार रह गए हैं और ना ही वह पत्रकारिता रह गई है। आज पत्रकारिता जगत में इस कदर प्रतिस्पर्धा चल रही है, कैसे हम नंबर 1 पर हो जाएं। चाहे किसी की अस्मिता से खिलवाड़ हो या देश की प्रतिष्ठा से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारी पत्रकारिता टीआरपी पर आकर रुक गई है। आज आवश्यकता है फिर से उस पत्रकारिता और लेखनी के मिशन को जिंदा करने की, जिसके लिए देश के कलम के सिपाहियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिलहाल ऐसी पत्रकारिता देखने के लिए देश को इंतज़ार के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।